वैसे तो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन बात जब सिग्निफिकेंट फिगर की आ जाती है तो जीरो अपनी औकात दिखा देता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आज के बाद इस सवाल को कभी तुम गलत नहीं करके आओगे। तो चलिए इस ब्यूटीफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो लेक्चर में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जान रहे होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल देखेंगे। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भैया जीरो ऐड कब करना है, कब काउंट नहीं करना, पता ही नहीं चलता। तो आज के बाद तुम्हें ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। आओ सबसे पहले, इन एनी मेजरमेंट द डिजिट नॉन डिजिट, जो नॉन डिजिट जो डिजिट हमें पता हो, उसके बाद अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखो, एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एरर, ठीक है। कुछ जो भी हम मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, उसमें कुछ एरर्स होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ एरर्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स द प्रिसीशन। इस प्रिसीशन का मतलब क्या है पता है? प्रिसीशन का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू। प्रिसीजन का मतलब क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट, कितनी एक्यूरेट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या, ये पेंडुलम है, ये बोब टांग रखी है, पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम क्या है, अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है। एक ऑसिलेशन करने का मतलब पता है क्या है? देखो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये मीन पोजीशन है मेरी, ठीक है। अब मैं ऐसे आया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ठीक है। फिर वापस गया मीन पोजीशन पे, फिर इधर की साइड भी तो आऊंगा, इधर की साइड भी तो आऊंगा, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। यहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है ना 1.62 सेकेंड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। अब ये एक 1.62 है, इसमें देखो द डिजिट 1 और 6 आर सर्टेन। देखो 1 और 6 तो सर्टेन डिजिट है, ये तो फिक्स है भाई, और जो 2 है ना ये अनसर्टेन डिजिट है। अब अनसर्टेन डिजिट क्यों है? क्योंकि भाई इसके बाद भी कुछ वैल्यू होगी, वो हमें डिफाइन नहीं है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन जो पहले की डिजिट है वो तो एकदम एक्यूरेट है। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, यहां पर मान लो हमने कुछ रख दिया, ठीक है, यहां पर हमने कुछ रख दिया, बॉल रख दी छोटी सी, जिसका जो वेट है ना वो कितना आ रहा है 4.237 ग्राम, ठीक है। जिसका वेट कितना आ रहा है 4.237 ग्राम। अब यहां पर देखो सिग्निफिकेंट क्या काम आती है। हमने मास मेजर करा इस वेट का, इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां पे देखो इसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 4237 ग्राम। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? ऑल डिजिट आर रिलायबल एक्सेप्ट 7। इसमें क्या कह रहा है, जो जितनी भी डिजिट है वो सारी रिलायबल है। रिलायबल मतलब अच्छे से हमें नोन है, सर्टेन डिजिट है, ठीक है। 4 2 3 यहां तक हमें पता है, लेकिन 7 के बाद क्या नंबर है वो हमें पता नहीं है, वो अनसर्टेन डिजिट है। तो इतनी तो एक्यूरेट है ना भाई, इतनी एक्यूरेसी हमने मेजर कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है ना, इसे कुछ रूल्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट निकालने के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको जरूर पढ़ के जाना है। और अब ये रूल्स में इतना अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट का सवाल आए तुम चुटकियों में कर दोगे। आ जाओ जल्दी से फटाफट रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है भैया? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। आ जाओ एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ द डिजिट बिटवीन 1 एंड 2, अगर कोई भी डिजिट 1 एंड 9 के बीच में आ रही है, 1 और 9 के बीच में आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगी, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर डेसिमल पॉइंट इज, जब तक डेसिमल पॉइंट है, उसका डेसिमल पॉइंट है। सोल्ड एग्जांपल से समझते हैं। सोल्ड एग्जांपल देखो 4 5 6 4 5 6 क्या है? मैंने क्या बताया पहला रूल? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर 4 5 6 है। 4 5 6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है भैया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ 126.28 सेंटीमीटर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है बताओ? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट मेरे को इसमें बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 8729। इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है भाई। ऊपर रूल दिख रहा है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। समझ में आ गया इतना?
पहला रूल क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया, हाँ भैया हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे अब। तो अब आ जाओ रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 कहता है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ गया, मान लो ये मेरा सर है, ठीक है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इन दोनों के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। देखो यहां पे मैंने बता दिया ये नॉन जीरो है, 5 और 8 क्या है? नॉन जीरो। इन दोनों के बीच में जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ये रूल नंबर सेकंड होगा, ध्यान में दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। जीरो ही कंफ्यूजन करता है भाई, जीरो की औकात जो है उसको वही दिखा के रखनी है, हमारी औकात दिखाई था कई बार ये जीरो, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 हमेशा याद रखना, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। आ जाओ देखो, आल्सो नोन एज ट्रैप्ड, इसने फंसा लिया ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप से मतलब फंसा लिया इन दोनों के बीच में, ठीक है, हमेशा काउंट होगा ये। अब सोल्ड एग्जांपल से समझो, 2005 2005 चार सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे? दो के बीच में आ रहा है, दो के बीच में आ रहा है ना, देखो दो साइड में और पांचवी साइड में दो, और दो जीरो है बीच में, तो दो नॉन जीरो के बीच में दो जीरो आ गए तो काउंट होंगे, ठीक है, चार सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली इसमें भी काउंट होगा हमारा 6.025 चार सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, जो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ। 50708 पॉइंट क्या है? कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का डेसिमल का क्या रोल है वो आगे नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, नेक्स्ट रूल में, ठीक है। पहले ये समझो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, बताओ जल्दी से भैया। दो के बीच में आ रहा है, ये भी काउंट होगा, ये भी दो के बीच में आ रहा है, ये भी काउंट होगा, तो कितनी सिग्निफिकेंट होगी? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई भैया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो का मतलब क्या है आओ जानते हैं। देखो कट भी मार रखा है मैंने, काउंट नहीं करना है, जो नॉन जीरो डिजिट है सिर्फ वही काउंट होगी, रूल नंबर वाला 1 वाला लग जाएगा अपना। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसी में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो एग्जांपल मैंने आपको दो समझा दिया, क्वेश्चन तुम बताओ, ठीक है। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर 0.000678। भैया ये तो इतने सारे जीरो लगा दिया आपने, तो भाई अभी जो रूल समझाया उस पे लगाया, जीरो की कोई औकात नहीं है इस वाले में, ठीक है। क्या बताया था? जो नॉन जीरो डिजिट है उससे लेफ्ट में जीरो काउंट नहीं होंगे। नॉन जीरो लास्ट वाली कितनी है? 6 है, 6 है, इसके लेफ्ट में कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें ओनली 6 7 8 तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आ जाओ रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरो। भैया यार ये ट्रेलिंग जीरो समझ में नहीं आता, क्या मतलब है इसका? एनसीईआरटी में भी यूज कर रखा है ट्रेलिंग जीरो, तो आज मैं तुम्हें समझा दूं क्या मतलब है। ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो डेसिमल नंबर के वो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। देखो, इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट एनीवेयर इन नंबर, ये क्या कह रहा है? अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट है किसी नंबर में, द जीरो एट वेरी एंड, जो एंड में जीरो होगा वो ट्रेलिंग वो काउंट होगा, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई नहीं एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ पूरा टॉपिक को खल्लास करके जाएंगे, टेंशन मत लो, बस तुम एंड तक बने रहो। तुम्हें एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा तो तुम सिग्निफिकेंट फिगर गलत करके आओ। देखो देखो सोल्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, देखो यहाँ पे समझो 2.300 2.300। अब डेसिमल के आगे अगर जीरो आ रहा है तो वो काउंट होगा। क्या बोला मैंने? अगर डेसिमल के आगे जीरो आ रहा है वो काउंट होगा, चाहे बीच में आए चाहे साइड में आए, काउंट होगा, ठीक है। यहां पर 2.300, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, 1 2 3 4, दोनों जीरो काउंट करे हमने, ठीक है, नॉन जीरो काउंट होते हैं। इसमें बताओ 3.500, ये भी काउंट होगा क्योंकि भाई डेसिमल के आगे जीरो आ रहा है, डेसिमल के आगे जीरो आ रहा है, ठीक है। तो 4 सिग्निफिकेंट इसमें भी है। अब ये एग्जांपल तुम बताओ भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से फटाफट, ऊपर के बेस पे है भैया। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 पॉइंट के बाद नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है 2 3। अब डेसिमल के आगे जीरो आ रहे हैं, चाहे बीच में आए चाहे बाद में आए, काउंट होगा। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया भैया? लीडिंग जीरो का मतलब है आगे, लीड कर रहा है भाई कोई। अब मैं बोलूं कोई पर्सन है, ठीक है, कोई मान लो तुम्हारा टीचर है, वो तुमको लीड कर रहा है, तुमको गाइड कर रहा है, तो तुमसे आगे है ना वो, तुम तो बच्चे हो भाई, वो तुम्हारा टीचर है, तुमसे आगे, तो लीड कर रहा है मतलब आगे 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 आगे, समझ गए? डेसिमल के आगे वाला जीरो काउंट करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो यहां पर भी मैंने मेंशन कर रखा है डेसिमल के बाद जीरो काउंट होगा। आ जाओ अब नेक्स्ट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है
ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर नो डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। नहीं समझ में आया होगा ना, एग्जांपल समझाऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ। देखो 16 एग्जांपल पे डायरेक्ट आते हैं, थोड़ी तो तुम, मैं अगर तुम चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना ये पीपीटी, ठीक है, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें 16 एग्जांपल समझो क्या है। देखो 2500, इसमें क्या है, जब तक डेसिमल नहीं होगा आगे वाला जीरो काउंट नहीं होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, जब तक डेसिमल नहीं होगा आगे वाला जीरो काउंट नहीं होगा, जब तक डेसिमल नहीं होगा आगे वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें 2500 लिख रहा है, 2500, अब इसमें डेसिमल नहीं है ना, तो ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो 12300, इसमें क्या है, डेसिमल नहीं है, तो इसमें ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 वाली, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बोलो समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट ये वाला क्वेश्चन बताओ, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है भैया, साफ साफ दिख रहा है डेसिमल है नहीं। डेसिमल, ये डेसिमल समझना भाई, डेसिमल इस बाद वाला जीरो काउंट करना है, पहले वाला जीरो काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, 6 और 4 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए, हो गए रूल नंबर 5। अब आ जाओ नेक्स्ट, रूल नंबर 6। अरे भैया रूल पे रूल कराए जा रहे हो, कितने रूल हैं, बस ये और रूल है, टेंशन मत लो, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, जो रूल बताए ना वो सारे क्वेश्चन तुम रूल के बेस पे कर रहे होगे। आ जाओ, देखो नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जैसा कि 10 की पावर -10, 10 की पावर 9, 10 की पावर 31, 10 की पावर में जो भी होगा ना उसको इग्नोर करना है, जैसे तुम इग्नोर किए जाते हो किसी के कहने पर या किसी के चेहरे पर, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें है ना इग्नोर करना है 10 की पावर जो भी है सबको इग्नोर करना है, जो आगे वैल्यू लिखी ना उसको ही काउंट करना है। आ जाओ 16 एग्जांपल देखो, जैसे 4, अच्छे से तुम्हें ना हाईलाइट करके बताता हूं जब तुम अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये देखो 4.50 इंटू 10 की पावर कितना लिख रहा है, 3, तो 10 की पावर में जो भी होगा ना उसको काउंट नहीं करना है, और जो पहले वैल्यू ना वही रूल लगाने हैं, ठीक है। 4.50, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है भैया, नॉन जीरो तो सारी सिग्निफिकेंट है, और जीरो डेसिमल के बाद आ रही है तो वो भी काउंट होगी। 4.50, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए, समझ गए। अब आ जाओ इसमें 1.4 इंटू 10 की पावर -7, 1.4 इंटू 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 को इग्नोर करेंगे, सिर्फ नॉन जीरो वाली काउंट कर लेंगे, ये रही 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से फटाफट, ये वाला क्वेश्चन है ना ये तुम्हें बताना, जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताओ, मेरे करने से पहले तुम कमेंट आ जाना चाहिए तुम्हारा कि भैया ये है इसका आंसर, ठीक है। तो 8.700 बताओ कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, इसको तो हमें इग्नोर मारना है, इसको इग्नोर मार दो 10 की पावर 5 को, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, और डेसिमल के बाद जीरो आ रहा तो वो भी काउंट होगा, समझ में आ गया। आ जाओ भैया नेक्स्ट पे। अब जो भी हमने पढ़ा है ना जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ना कि भाई तो, क्योंकि क्लास में तो तुम्हें सब याद आ रहा होता है, क्लास में तुम्हें सब समझ में आ जाता है, जैसे ही तुम क्लास लेक्चर बंद करते हो वैसे ही गुल हो जाता है दिमाग। तो भाई जल्दी से, इसलिए मैं साथ साथ रिवीजन शीट भी तुम्हारे ले आऊँ ताकि तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करते रहो। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी है अच्छे से और तुम्हें मजा भी आया करने में, तो जल्दी से फटाफट रिवीजन शीट पर ध्यान देते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। रूल नंबर 1 क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, मैंने 5 लिख रखा है। ट्रैप्ड जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड फंस के रह गया तो वो भी क्या होगा, काउंट होगा जीरो। देखो जो 2 6 और 2 के बीच में जीरो आ रहा है तो वो भी काउंट हो रहा है 4। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाला क्या है, लीडिंग जीरो, ठीक है। लीडिंग जो नॉन जीरो डिजिट है ना वो यहाँ पर काउंट होगी, इस साइड वाले काउंट नहीं होंगे, इस डेसिमल के इस साइड वाले काउंट होंगे, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग जीरो विद नो डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद डेसिमल नहीं है और जीरो है तो वो काउंट नहीं होगा। देखो इसमें डेसिमल नहीं है ना तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ नॉन जीरो 2 6 4 3 डिजिट है यहाँ पर। साइंटिफिक नोटेशन वाले कोई भी काउंट नहीं होगा, 10 की पावर में कुछ भी आ जाए, चाहे इन्फिनिटी पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए, 60 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, 1000 पहुंच जाए, 10 की पावर 1000, सीधा इग्नोर मारना, देखना ही नहीं है भाई तू कौन है, मैं नहीं जानता तुझे, सिर्फ हमें आगे वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। 4.800 डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बात लिख रखी है आपके लिए, ये वाली बात थोड़ी सी समझो, ये समझो तुम। प्रो टिप देखो यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान सुनना, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आ रहा है। चेंजिंग यूनिट्स, क्या कह रहा हूं मैं, चेंजिंग यूनिट्स, एग्जांपल मीटर से हमने सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लिया, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोला मैंने, चेंजिंग यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी, समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ आगे। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियरिटी के मैं बनाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो मान लो तुम्हारे पास है 1 मीटर,
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर भैया, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, समझ गया। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ भैया 1 है। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, यहां पर भी भैया 1 है, डेसिमल थोड़ी लगाया मैंने, डेसिमल के बाद ही तो काउंट होगा, और ये जीरो वाले तो काउंट ही नहीं होंगे। तो यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब क्या, अगर तुम यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी। क्या कह रहा हूं मैं, अगर यूनिट चेंज करते हो, मीटर से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो सिग्निफिकेंट फिगर भी सेम ही रहेगी। इतना तुम्हें समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। इसमें ना नीट पे भी सवाल आया हुआ है, और तुम अब तो सीबीएसई अपने स्कूल एग्जाम में भी भाई सवाल देने लग गया है इस तरीके से, ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं, जैसे कि 2.34 को तुम्हें ऐड करना है किसमें, 1.2, इसको ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, ठीक है। तो इसका रूल है एक, जो लीस्ट डेसिमल होगा ना, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो जो रिजल्ट आएगा ना इन दोनों को ऐड करके, उस रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद 1 ही वैल्यू होनी चाहिए। समझे मैंने क्या बोला, आओ समझाता हूं। देखो सबसे पहले इसको ऐड करो, इसको ऐड कैसे करोगे आप, इसको ऐड कैसे करोगे, 2.34 डेसिमल के नीचे डेसिमल 2, ठीक है, यहां पे 4 का 4 नीचे आ जाएगा, 3 और 2 5 हो गए, डेसिमल का 2 और 1 3, ठीक है। अब देखो जो रिजल्ट आया ना हमारा, रिजल्ट में हमारे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 2 वैल्यू हैं, ठीक है। जो मैंने क्या बताया, रूल क्या है, रूल नंबर ये है कि जो लीस्ट डेसिमल होगा ना, रिजल्ट में भी लीस्ट डेसिमल ही रखना है। तो यहां पर लीस्ट डेसिमल 2 ही प्लेस थी पॉइंट के, सॉरी 1 प्लेस थी पॉइंट के बाद, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो होगा 3.5, ये होगा। अब तुम्हें ऑप्शन में दिया होता, देखो मान लिया ऑप्शन में दिया होता A B C D, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट रूल तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या करते, 3.54 3.64 3.5 और 3.52। अब तुम कौन सा सेलेक्ट करके आते, तुम भाई सबसे पहले देखते भाई ये मैच कर रहा है, ये वाला माराते, तो ये आंसर होता भाई ये गलत, ठीक है। क्यों, सिग्निफिकेंट रूल ये कहता है एडिशन के लिए, जो लीस्ट डेसिमल होगा रिजल्ट में भी लीस्ट डेसिमल वाली प्लेसेस ही रखनी है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन देता हूं, तुम करके बताना रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन का बताता हूं मैं तुम्हें। सब्ट्रैक्शन 2.304 सब्ट्रैक्ट करना है 1.32। अब इसका आंसर है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आएगा। देखो लीस्ट इसमें 2 है सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट, सॉरी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो रिजल्ट में भी लीस्ट डेसिमल ही रखना है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन रिजल्ट में 3 डिजिट आएंगे, लेकिन आपको 2 ही डिजिट रखनी है, 2 डिजिट तक ही आंसर रखना है, ठीक है। वही आंसर होगा आपका, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ डिड यू नो, कुछ है ना फैक्ट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए इसके बारे में। इनमें घुमा देता है कई बार एग्जाम्पल में, और जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें कई बार घुमा देता है, तो ध्यान से सुनना डिड यू नो, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट नंबर 1, इनफाइनाइट प्रिसीजन। सबसे पहले ये क्या है, प्योर एग्जैक्ट नंबर एंड कांस्टेंट लाइक पाइक और काउंटिंग 46 स्टूडेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि पाई, और फॉर एग्जांपल ये तुम अपनी क्लास में गिन लो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, बताओ भैया 40 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो भाई जो 40 स्टूडेंट है ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बताओ भैया, 40 4 0, तो 4 काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, और 0 डेसिमल के बाद नहीं आ रहा तो काउंट नहीं होगा, तो यानी कि एक सिग्निफिकेंट होगी। पागल है क्या भाई, अभी क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट होंगी, दुनिया भर की होंगी। जो फिक्स वैल्यू होती है ना उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है, और जो सिग्निफिकेंट फिगर हम उसी जो मेजरमेंट करते हैं ना उसी की काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो भी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें इनफाइनाइट फिगर होंगी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, समझ गया इतना। अब आ जाओ फैक्ट नंबर 2 पे। फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है,
यूनिट डोंट मैटर, ये मैंने आपको बता दिया था भाई। मीटर से सेंटीमीटर में करो, किलोमीटर से मीटर में करो, ठीक है, और किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में करो, किलोमीटर पर आवर से किसी में यूनिट चेंज का, यूनिट का कन्वर्जन करोगे ना केजी से ग्राम में, किसी से भी किसी में, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे चेंजिंग यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में करा, यहाँ पर कितनी डिजिट है बताओ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी यहाँ पर बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बताओ 4.700, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कितनी है बताओ? 1 2 3 4, डेसिमल के बाद काउंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें हमने मीटर से सेंटीमीटर में कर दिया, यहाँ देखो सेंटीमीटर में कर दिया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4, 4 है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, यूनिट में चेंज करते हैं तो हम, ठीक है। फैक्ट नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ फैक्ट नंबर 3 पे। फैक्ट नंबर 3 क्या कहता है हमारा? द वीकेस्ट लिंक इन कैलकुलेशन योर फाइनल आंसर कैन नेवर बी मोर प्रिसाइज देन योर लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो मोर प्रिसाइज नहीं होगा जो तुम्हारा छोटा वाला आंसर है। यानी कि तुम यूँ सोचो कि भाई मैं ज़्यादा मेजरमेंट करूंगा तो और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी, जो भाई प्रिसाइज वैल्यू आ चुकी है उससे और प्रिसाइज वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 पे। आ जाओ फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है? द स्केल ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ डायमीटर कितना है? इतना है भैया अर्थ डायमीटर। तो व्यू यूज साइंटिफिक नोटेशन टू क्लियरली शो 3 सिग्निफिकेंट फिगर विदाउट राइटिंग एंडलेस जीरो, ठीक है। अब भाई तुम्हें ना मान लो 10 की पावर 7 है, तो हम 10 की पावर 7 को, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 बार 0 लिख के अपना दिमाग खराब करेंगे। तो भाई उनको पता है हमें इग्नोर मारना है, तो क्यों करना है? 10 की पावर 7 होता है, 10 की पावर 50 हो, हमें इग्नोर ही मारना है उसको, तो सिर्फ ये वाली काउंट होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए यहाँ पर ये लिख रखा है, ये ध्यान रखना। फैक्ट नंबर 4 हो गया। फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है? राउंडिंग ऑफ वाला, जो मैंने आपको बताया, वी यूज रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ स्पेशली टू ड्रॉप सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट एंड कीप आवर फिजिक्स कैलकुलेटिंग ऑनेस्ट। ये ना थोड़ा है ना जेनजी वाली लैंग्वेज में लिख रखी है, तुम समझ जाओगे। मतलब राउंडिंग ऑफ है, लीस्ट सिग्निफिकेंट ही रखना है आपको, और जो आपने रूल पढ़ रखे हैं ना 5 के ज़्यादा होगा तो उसको 1 बढ़ा देना है, 5 से कम होगा तो एकदम सेम रखना है। अगर 5 हो तो अगर इवन है तो सेम रखना है, अगर ओड है तो बढ़ा देना है, आगे वाला 5 के आगे वाला नंबर बढ़ा देना है। एक एग्जाम्पल तो मैं समझाता हूँ, ये वाला देखो, इसको मिटा देते हैं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं क्या बोल रहा हूं। राउंडिंग ऑफ वाला जो सिंपल है वो तो तुम कर लोगे, एक जो थोड़ा ना डिफिकल्ट वाला कंफ्यूजन वाला सवाल है 2.356, ठीक है। अब इसमें राउंडिंग ऑफ वाला बताओ, राउंडिंग ऑफ वाला जो यहाँ पर 5 आ रहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से पहले वाला नंबर चेक करना है, 5 से पहले वाला नंबर चेक करना है, अगर वो इवन है तो सेम आ जाएगा यही वाला, ठीक है। अब देखो पहले, और अगर वो ओड है तो 1 डिजिट बढ़ जाएगी, तो 2.4 आ जाएगा, समझ गए। एक है ना इवन वाला का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक ही करना है, तो यहां पे आ जाओ। 5 से पहले क्या है, ये वाला नंबर चेक करना है, 5 से पहले वाला। 5 से पहले क्या है बताओ? 5 से पहले क्या है? 2 है। अच्छे से लिखता हूं, प्यारा प्यारा लिखता हूं, 2.256। 5 से पहले क्या है? इवन है, तो अगर इवन होगा ना तो सेम डिजिट लिख देनी है आपको, तो 2.2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ का सिग्निफिकेंट फिगर का तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाओ तुम क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे, यही तो असली मजा है कि जो हमने पढ़ाया उसको यहाँ पर निछावर करने का समय हमारा आ गया है। अब आ जाओ, ध्यान सुनना, जल्दी से फटाफट तुम करते जाओगे, आंख बंद करके नहीं मार सकते, देख के तो मारना पड़ेगा। देखो, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर, अब बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5, वो वाली काउंट होंगी, उस साइड वाली नहीं काउंट होंगी, इस साइड वाली काउंट होंगी, तो 5 6 0 कितनी हो गई? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई भैया, समझ गए। उसके बाद फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन 48,000। भाई आप 48 के बाद तू कितना भी जीरो लगा रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक डेसिमल नहीं आता, तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, समझ में आ गया। स्टेट द सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इग्नोर मारना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, समझ में आ गया। अब आ जाओ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है बताओ? 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है ना, 2 शरारती बच्चों के बीच में शरीफ बच्चा आ गया, तो वो भी शरारती माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी भी काउंट होगी, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल से उस साइड वाला नहीं काउंट करना है और जीरो भी उस साइड वाला काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ यही वाला काउंट होगा 42, ठीक है। तो 4 और 2 में कितनी है?
4 और 2 में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब इस साइड आ जाओ। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 0 काउंट होगी तो 1 2 3 4 5 5 5 5 5, डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है बताओ। इसमें है नहीं भैया, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो जीरो पहले वाला काउंट नहीं होगा। इसमें है, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें है भाई 3 है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तो यही हो गई, और डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती 0 हो चाहे ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आ गया। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, बताओ बताओ। 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 होंगी या फिर इन्फानाइट होगी बताओ। इसमें 3 होगी या इन्फानाइट होगी बताओ। अबे मेजरमेंट है ना, सेंटीमीटर है, ये भी तो देखो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। फिक्स वैल्यू थोड़ी है, मेजरमेंट है वो। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, जो टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना है 1.62 सेकंड। द अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट हमने स्टार्टिंग में निकाली थी ना, ये तो ये 6 वाली तो फिक्स है, जो अनसर्टेन डिजिट है ना वो 2 है। ये 2 जो है ना 2, ये 2 अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं पता, तो इसमें अनसर्टेन डिजिट क्या होगी, 2 होगी। ये वाला आंसर हो जाएगा। द कांस्टेंट 2 इन फॉर्मूला d इजिकल टू 2r, डायमीटर का फॉर्मूला कहता है d इजिकल टू 2r। तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैंने उसमें बताई थी कितनी सिग्निफिकेंट होती है भैया, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। इसमें बताओ कितना तुमने सही करा 10 क्वेश्चन में से। सच्ची सच्ची बताना कमेंट में कितना तुम्हारे सही आए हैं। ठीक है, और तुमने 8 भी सही आ गया ना तो समझो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर तुम्हारे मैच कर लो भाई, किससे कितने आए हैं। ठीक है, और किसने किसने स्कोर किया कमेंट में जरूर बताना मेरे को। तो यही थी आज का लेक्चर हमें। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बेचारा बच्चा अभी भी अगर सिग्निफिकेंट फिगर इसने नहीं पढ़ा होगा तो ये 0 0 काउंट करता ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया मी ट्राइंग टू फिगर आउट इफ द जीरोस काउंट। अगर भाई इसको पता ही नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट, तो ये तो काउंट ही करता था, क्या मेजरमेंट है, इतना इतना इतना, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो इस तरीके से भाई पागल हो जाता है। इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाई जाती है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।